आज फिर हम करेंगे कोलोकेशन डिस्कस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले भी बताया है, पीटी रीडिंग ब्लैंक्स के लिए, आल्स रीडिंग के लिए, आपके क्यू कार्ड स्पीकिंग के लिए और आपको एडवांस लेवल की स्पीकिंग के लिए, चाहे नॉर्मल स्पीकिंग भी हो। इफ़ यू यूज़ कोलोकेशंस सो आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत इफेक्टिव होगी, और पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में तो बहुत ही ज़्यादा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी कोलोकेशन एकेडमिक, राइट? एकेडमिक वर्ड, एकेडमिक के 43 कोलोकेशंस बन जाती हैं एक वर्ड से। तो आप पूरा ध्यान से समझेंगे, और कोलोकेशंस याद कैसे होंगे, याद करने की नीड है नहीं, सिर्फ आप इनके रेपिटेशन कीजिए मेरे साथ साथ। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आप रिपीट कीजिए, और सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो एकेडमिक अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होती है? उपलब्धि, यानी स्टडी से रिलेटेड। एकेडमिक का मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी है वो सारा एकेडमिक होता है। सो एकेडमिक अचीवमेंट यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो हमारी उपलब्धि होती है, दैट इज अचीवमेंट। एकेडमिक करियर, करियर आपको पता है करियर क्या होता है, ठीक है? बोलते हैं ना करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। क्या होता है? मतलब आपको जॉब लगना, बिजनेस करना, दैट इज योर करियर। सो एकेडमिक से रिलेटेड जो है वो करियर। एकेडमिक सर्कल्स, सर्कल्स मतलब एक उस एकेडमिक फील्ड में जो भी लोग हैं, उस घेरे में जो भी हैं, वो एकेडमिक सर्कल होता है। एकेडमिक कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मतलब संप्रदाय। सो एकेडमिक संप्रदाय जो भी है, दैट इज एकेडमिक कम्युनिटीज। एकेडमिक डिबेट, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो डिबेट होती है, यानी जो आपस में बातचीत करते हैं लोग, दैट इज एकेडमिक डिबेट। एकेडमिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके अलग अलग, वो। एकेडमिक डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब कोई भी उसके बारे में लेक्चर या डिस्कशन होती है, दैट इज डिस्कोर्स। जैसे रिलीजियस डिस्कोर्स होता है, धार्मिक जो होता है ना सत्संग, उसे भी हम रिलीजियस डिस्कोर्स बोल देते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं या और भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो क्या होंगे? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक जर्नल, एकेडमिक से रिलेटेड जो जर्नल पब्लिश होते हैं, राइट? एकेडमिक लाइफ, तो एकेडमिक लाइफ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी वो क्या है? एकेडमिक लाइफ है। एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी पढ़ाई लिखाई में जो आप परफॉर्म करते हैं, कैसा करते हैं, अच्छा करते हैं, खराब करते हैं, दैट इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक से रिलेटेड जो भी रिसर्च करेंगे वो एकेडमिक रिसर्च। एकेडमिक स्किल्स, स्किल्स क्या होती है? योग्यता, यानी आपके अंदर मैथमेटिक्स की स्किल है या कुछ और है, फिजिक्स से रिलेटेड आपको आती है, ड्राइंग आती है आपको, दैट इज योर एकेडमिक स्किल। एकेडमिक स्टडी, सो एकेडमिक स्टडी यू नो इजी। एकेडमिक सक्सेस, एकेडमिक में आपको सफलता मिलती है, आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, दैट इज योर एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक वर्क, उससे रिलेटेड जो भी काम है। एकेडमिक वर्ल्ड, दुनिया, पढ़ाई लिखाई की जो दुनिया है, दैट इज व्हाट? एकेडमिक वर्ल्ड। एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक जैसे कि आप आइल्स में राइटिंग करते हैं, इवन स्कूल्स में आप जितने भी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, आइल्स में करते हैं राइटिंग, वो क्या है? आपकी एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक ईयर, पता ही है, एक साल आपका एकेडमिक ईयर होता है। एकेडमिक पेपर, जो पढ़ाई लिखाई के पेपर होते हैं, दैट इज एकेडमिक पेपर। एकेडमिक रेपुटेशन, मतलब आप पढ़ाई लिखाई में आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है, दैट इज एकेडमिक रेपुटेशन। कोई टीचर भी है पढ़ाई लिखाई में, दैट इज ऑल्सो हिज और हर एकेडमिक रेपुटेशन। फिर ये थोड़े और ज्यादा एडवांस है। एकेडमिक एक्सीलेंस, जो आप अच्छा करते हैं पढ़ाई में, दैट इज योर एक्सीलेंस, कुछ खास करके दिखाते हैं, राइट? एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन होती है डिग्री, +2 किसी ने की, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, किसी ने मास्टर्स कर ली, तो वो क्या होगी? उसकी क्वालिफिकेशन। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मापदंड, यानी एकेडमिकली ये चीज कैसी है, राइट? एकेडमिक इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब उसको मेंटेन करना, उसकी रिस्पेक्ट को, इंटेग्रिटी। एकेडमिक फ्रीडम, आजादी, यू नो इजी वर्ड है। एकेडमिक प्रोग्रेस, जो आप प्रोग्रेस करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में, दैट इज एकेडमिक प्रोग्रेस। एकेडमिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, जो एकेडमिक में आपका रिकॉर्ड होता है, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, कितने मार्क्स लेते हैं, दैट इज योर एकेडमिक रिकॉर्ड। बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, क्या पढ़ाई लिखाई की है, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? कोई पूछता है कहीं इंटरव्यू में जाते हैं भी, आपने क्या किया है पढ़ाई लिखाई में, वो क्या है? आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है। एकेडमिक एनवायरमेंट, पढ़ाई लिखाई का वातावरण, तो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो वो आपको क्या मिलता है वहां पे? एकेडमिक एनवायरमेंट मिलता है, राइट? एकेडमिक डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट विकास, जो आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो आपका विकास होता है, दैट इज योर एकेडमिक डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट मत बोलना, डेवलपमेंट, राइट? उसके बाद में एकेडमिक सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट मिलती है स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो सपोर्ट मिलती है, दैट इज योर एकेडमिक सपोर्ट। एकेडमिक प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, एकेडमिक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है, दैट इज एकेडमिक प्रोग्राम। एकेडमिक करिकुलम,
करिकुलम वही आपका स्कूल का जो सिलेबस होता है, दैट इज एकेडमिक करिकुलम। एकेडमिक रिक्वायरमेंट, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, तो जरूरत जो होती है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, दैट इज योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट। एकेडमिक असेसमेंट जो होती है आपकी पढ़ाई लिखाई की, आपके मार्क्स वैल्यूएशन होता है, जो भी आपकी सारी असेसमेंट होती है कि आप कैसे चल रहे हैं, क्या है, दैट इज योर एकेडमिक असेसमेंट। एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, दैट इज एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। एकेडमिक पब्लिकेशन, जो भी एकेडमिक से रिलेटेड ऐसे पब्लिश हो गए, लेटर्स हो गए या कुछ और हो गए, नॉवेल है, ड्रामा है, तो सारा ये क्या है, एकेडमिक पब्लिकेशन है। पढ़ाई लिखाई से जो भी किताबें पब्लिश की जाती हैं, दैट इज एकेडमिक पब्लिकेशन। एकेडमिक एडवाइजर, जो पढ़ाई लिखाई से आप रिलेटेड आपको सलाह दे, एडवाइस करे, दैट इज एकेडमिक एडवाइजर। एकेडमिक स्कॉलरशिप, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, सो दैट इज एकेडमिक स्कॉलरशिप। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, आपने बहुत अच्छा किया पढ़ाई में और आपको प्राइज मिलता है, अवार्ड मिलता है, सो दैट इज एकेडमिक अवार्ड। एकेडमिक कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब जो सहयोग, जैसे यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कॉलेजेस हैं उसके अंडर में आते हैं, तो वो कोलैबोरेशन होता है, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। एकेडमिक कॉम्पिटेंस, यानी आप में एबिलिटी है, दैट इज योर व्हाट, एकेडमिक कॉम्पिटेंस। आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आता है, इट मींस दैट इज योर एकेडमिक कॉम्पिटेंस। तो ये जो है, आप सिर्फ इनको सुनते रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनते रहिए। क्या है, सुनने से आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि रट्टा तो लगाया नहीं जा सकता इन चीजों का। तो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को अपने माइंड में रखने का, अपने स्पीच ऑर्गन्स पे लाने का, कि उसको आप बार बार रिपीट करें। ठीक है, तो ऐसे ही कोलोकेशंस हम और भी आपके लिए बनाएंगे वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी, जिससे आपको कोलोकेशंस याद नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट यू विल वॉच वीडियो एंड यू विल बी परफेक्ट, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग।